हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल खलीफातुल मुस्लिमीन नाइब मुस्तफ़ा खलीफा बिला फसल तमाम सहाबा का जिनकी इमामत पर और खिलाफत पर इजमा है वो है हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका उर्से पाक इसी महीने में होता है। इसी मुनासबत से आज आपकी शान व अजमत बाज़बाने हजरत सैयदना मौला अली बयान की जाएगी। यानी हजरत अली पाक ने बिलखुसूस हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की शान व अजमत जो बयान की है उसमें से चंद गोशे आपकी बारगाह में पेश किए जाएंगे और साथ साथ हजरत उमर पाक और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की भी शान व अजमत बज़बाने मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन बयान की जाएगी। आपके सामने सूरा फतह की आयत नंबर 29 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ आपके जलील कदर सहाबाए किराम की शान व अजमत भी रब्बे किबरिया ने बयान फरमाई है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और आपके जो साथी हैं सहाबाए किराम काफिरों पर बड़े शदीद तरीन सख्त है। रहमाउ बैनहुम, और आपस में बड़े नरम मिजाज है। तराहुम रुकअन सुज्जदा, तुम उनको देखोगे कि रुकू की हालत में होंगे या सजदे की हालत में होंगे। जब भी उनको देखोगे अल्लाह की बारगाह में झुके होंगे, रुकू की हालत में और सजदे की हालत में। और ये रुकू सजदे में क्यों जाते हैं? यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, दुनियावी तमा नहीं, वो सिर्फ अपने रब का फजल और उसकी रिजा चाहते हैं। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, और उनकी खास निशानी ये है कि सजदों के असर उनकी पेशानियों पर नजर आ रहे हैं। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, इनकी निशानियां तौरात और अंजील के अंदर भी अल्लाह ने जिक्र फरमाई है। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि सारे के सारे सहाबा कुल्लुहुम उदूल, आदिल हैं, सारे के सारे सिका हैं, सारे के सारे सहाबा जन्नती हैं। कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर एक सहाबी से जन्नत का वादा फरमा लिया है। और अहले बैत पाक भी हमारे सरों के ताज है, उनकी शान भी अजमत व बाला है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुन्नियों के ताजदार, इमाम इश्क व मोहब्बत, आप क्या खूब फरमाते सहाबा और अहले बैत के बारे में। आप फरमाते अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आप फरमाते अहले सुन्नत का बेड़ा पार ही पार है, क्योंकि समुद्र में जब जाते ना सफर के लिए तो दो चीजें लाजमी चाहिए होती है, एक किश्ती चाहिए और दूसरे समुद्र में कुछ सड़कें तो होती नहीं, रात को सफर करना तो सितारे चाहिए। सितारों को देखकर जहत मुतय्यन की जाती है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना। और ये एक शेर में आला हजरत ने दो हदीसों को जमा फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अस्सहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिद है, इनमें किसी एक की भी पैरवी करोगे तो तुम हिदायत पा जाओगे। और दूसरी हदीस में हुजूर ने फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल किश्ती नूह की तरह है,
जो उस किश्ती में सवार हो जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। आला हजरत ने इन दो हदीसों को एक शेर में जमा फरमा दिया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, हुजूर के सहाबा जो हैं नजम है और नाव है। नाव कहते हैं किश्ती को, नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, हुजूर की आल औलाद ये इस किश्ती की तरह है। इसमें जो सवार हो जाएगा वो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अब किसी बंदे के पास किश्ती हो, रात को तारे नजर ना आए, उसका भी गुमराह हो जाने का, भटक जाने का कभी अंदेशा है। और जिसके पास सितारे तो नजर आ रही है, किश्ती नहीं है, उसका बेड़ा गर्क हो जाने का खदशा है। और मुबारक हो अहले सुन्नत व जमात, तुम्हें रब ने तुम्हें ये साथ दी है कि तुम्हारे इमाम सहाबा भी हैं और तुम अहले बैत के गुलाम भी हो। ये अल्लाह ने हमें शर्फ अता फरमाया। आज जो है शान मुस्तफा, शान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला बिलखुसूस, और साथ साथ हजरत उमर पाक और हजरत उस्मान गनी की शान बज़बान मौला अली बयान करनी है। मजा नहीं आएगा? मौला अली ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में बैत की है। मौला अली के कायद कौन है? अबू बकर सिद्दीक। मौला अली के रहनुमा कौन है? अबू बकर सिद्दीक। मौला अली के इमाम कौन है? अबू बकर सिद्दीक। मौला अली के लीडर कौन है? हजरत सैयदना खलीफा अव्वल बिला फसल अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बड़ी प्यारी हदीस पाक है, बड़ी मजेदार हदीस पाक है। सहाबा की शान व अजमत के क्या कहने हैं। सहाबा अहले बैत से कितनी मोहब्बत और प्यार का सिलसिला करते थे। एक हदीस सुनाता हूं, फिर हजरत अली पाक की वो हदीस जो खुलफाए सलासा की शान में है वो इंशाल्लाह अर्ज करूंगा उनमें से कुछ। ये मिशकातुल मसाबीह शरीफ है, सफा नंबर 569 है, और यह हदीस बुखारी शरीफ में भी है, यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ में भी है। हदीस क्या है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू नुअम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताबी बुजुर्ग है, ये बयान फरमाते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुना, आपसे किसी एक बंदे ने मसला पूछा। हालत इहराम की हालत में था, वो हालत इहराम में था, हज कर रहा था। तो हजरत शोभा कहते कि मेरा गुमान यह है कि उसने क्या किया था, एक मक्खी उससे मर गई थी। यतुल जुबाब, हज के दौरान उससे क्या मर गई, एक मक्खी मर गई। और था वो इराक का रहने वाला, यानी कूफा की तरफ का रहने वाला था। अब मक्खी मर गई, और मक्खी मर गई इहराम की हालत में। यसअलूना अनिल जुबाब वक़द क़तलू इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से आके पूछता है, बताओ जी मुझे मेरे हाथ से मक्खी मर गई है, बताओ मेरा कोई कफारा तो नहीं है हज के दौरान? आपने फरमाया, लोगों देखो, ये आज मक्खी को मार के आके मुझसे पूछ रहे हैं कोई कफारा तो नहीं है। और जब इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे को शहीद किया था, उस वक्त क्यों नहीं पूछा कि हम शहीद करें ना करें? आज मक्खी का खून पूछ रहे कि कफारा तो नहीं है। जिगर पारा मुस्तफा का खून बहाया हुसैन पाक रज़ी अल्लाह, उस वक्त तो मसला नहीं पूछा इन्होंने। और तिरमिज़ी के अल्फाज है कि एक इराकी शख्स था, उसने मसला पूछा था दमिल बऊद, मच्छर के खून के बारे में, कि मच्छर का खून जो है वो इहराम की चादर पे लग गया है। अब वो मच्छर उड़ता होगा तो मारा होगा तो मर गया। अब उसने आके पूछा, युसीबु सौब, वो खून जो है वो इहराम की चादर पे लग गया है। तो उसने आके पूछा, क्या कोई मसला तो नहीं है? फरमाया, उंजुरू इला हादा, और देखो देखो इस बंदे को, यसअलु अन दमिल बुऊद, और मुझसे मच्छर के खून के बारे में तो मसला पूछ रहा है। वक़द क़तलू इब्ना बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि इन्होंने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे को शहीद किया हुआ है, आज मुझसे मसला पूछ रहे हैं। और फरमाते, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अल हसन वल हुसैन रिहानतया मिन दुनिया,
इमाम हसन हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल है। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक है, हदीस नंबर है 3720। हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम रोते रोते हुजूर की बारगाह में आए। कब की बात है? ये तब की बात है जब मुवाखात किया गया, मक्का से हिजरत करके मुसलमान मदीना आए और यहां मदीना मुनव्वरा के अंसारी साहबा को हुजूर ने मक्की साहबा में आपस में भाई भाई बना दिया। हजरत अली की शान आपके सामने है। जब हजरत अली की शान ज़हन में रख के फिर आप हदीसें सुने जो मौला अली ने फरमाई है, खुलफाए सलासा की शान में, खास करके अबू बकर सिद्दीक, उमर पाक, उस्मान गनी की शान में मजे को मजा आ जाएगा। वो मौला अली रोते हुए हुजूर की बारगाह में आ गए। या रसूल अल्लाह, अखैता बैना असहाबिका, आपने सारे अपने सहाबा के दरमियान में मुआखात कायम कर दी है, भाईचारा बना दिया है। वलम तवाखी बैनी व बैना अहदिन, लेकिन मेरे और किसी और के दरमियान भाईचारा नहीं बनाया, मुझे अकेला छोड़ दिया है। क्या मेरा कोई भाई नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली की शान में फरमाया, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली परेशान ना हो तो दुनिया में मेरा भाई और आखिरत में भी मेरा भाई है। वो मौला अली जंगे बदर में 70 काफिर मारे गए और 70 काफिर में से 21 काफिर हजरत मौला अली ने मारी है। गज़वा उहद में 20 काफिर मारे गए थे, 7 काफिर उनमें से मौला अली ने मारे हैं। गज़वा खंदक के अंदर इनका बड़ा एक पहलवान था, अमर, बहुत बड़ा पहलवान था, नामी ग्रामी पहलवान था। वो उसके साथ कोई मुकाबला करने के लिए आता था। आम हालात में लोग उससे मुकाबला नहीं करते थे, को पहलवानी में वो इतना जोश में आ जाता कि मध्य मुकाबले को बाज कर मार ही देता था। गज़वा खंदक में मौला अली ने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। मौला अली की शाने आपके सामने। हुजूर ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली उस इल्म के शहर का दरवाजा है। इतनी शाने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अली ने आके बीबी फातिमा का हाथ मांगा, फरमाया, अली बड़ी तूने बड़ी देर कर दी है, बड़ी देर कर दी है। मेरे रब ने मुझे कब का हुक्म फरमाया, तेरा इंतजार कर रहा था कि कब तू आए मैं तेरा निकाह फातिमा से करूं। है हुजूर की नस्ल पाक मौला अली से चली है। अब आपके सामने बहुत सारे फजाइल हैं, इतने फजाइल हैं, इतने फजाइल हैं कि इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में बयान किया है कि मा वरद अली अहदिन अन सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल फदाइल मा वरद अली अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जितनी शान अहादीस तैयबा में मौला अली की आई है, इतनी किसी और सहाबी रसूल की नहीं शान बयान हुई। उसकी वजह क्या थी, ये भी आज बताता चलूं थोड़ा सा। उलमाए किराम फरमाते उसकी वजह खासियत थी कि यमन के लोगों ने हजरत मौला अली की शिकायत लगाई थी, आपकी जाते बात पर कुछ एतराजात किए थे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलम खुला हजरत मौला अली की शान बयान की है। ये वजह बनी है कि आपकी शानों वाली हदीसें ज्यादा हैं, वरना जिसको मौला अली अपना इमाम कहे तो वो सबका ही इमाम ही है। बात समझ आ रही है? और सहाबा की शान क्या है? मुस्तदरक अल हाकिम क्या है, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 633, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह इख्तारनी व इख्तार अली असहाबी, सारी कायनात में से अल्लाह ने मुझे चुना है और मेरे वास्ते सारे जग के लोगों में से मेरे सहाबा को चुना है। अब मौला अली सहाबा से प्यार क्यों करते थे? इसकी कई वजूहात है। पहली वजह यह है कि अल्लाह ने चुन लिया है। जब अल्लाह ने सहाबा को चुन लिया है तो फिर मौला अली क्यों ना प्यार करे उनसे? अल्लाह जिसे चुन ले तो मौला अली तो उसे जरूर प्यार करेंगे। और दूसरी वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को चुना है, और जिसे महबूब कायनात चुन ले
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले भाई हजरत अली पाक उसे क्यों नहीं चुनेंगे? बात समझ आ रही? और तीसरी वजह, मौला अली ने सहाबाए कराम बिलखुसूस खुलफाए सलासा को चुना, उनकी मोहब्बत अपने सीने में रखी, लोगों में बयान की। क्यों? इसकी तीसरी वजह उलमा बड़ी प्यारी फरमाते हैं कि हजरत अली ने इसी रास्ते पे चल के, जिस रास्ते पे पहले 3 खलीफा ने हुकूमत की, दुनिया में इंसाफ और अदल का राज करवाया, वो रास्ता इस्लाम का जो रास्ता इन्होंने बयान किया था, उसी रास्ते पे चल के मौला अली ने आगे इस्लाम का निजाम चलाना था। इसलिए मौला अली जो है वो इनसे प्यार करते हैं। आओ जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक सुनिए। हदीस है मेरे महबूब की, और कमाल ये है कि रिवायत करने वाले मौला अली है। हदीस नंबर 3741। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, रहिमल्लाहु अबा बकरिन, अल्लाह पाक अबू बकर पर रहम फरमाए, ज़व्वजानी इब्नताहु, इन्होंने अपनी लाडली बेटी का निकाह मेरे साथ किया है। वह हमलानी इला दारिल हिजरत, जब चारों तरफ काफिर थे, पहरे लगाए हुए थे, मेरी जान के दर पे थे, मुझे शहीद करना चाहते थे, तो अपने कंधों पे उठा के मुझे हिजरत करवाई है। अबू बकर पर अल्लाह रहम फरमाए, और फरमाते हैं वह आता का बिलालन, और इस वजह से अल्लाह रहम फरमाए अबू बकर पर कि इसने मेरे आशिक़े सादिक हजरत बिलाल को गुलामी से आजाद करवाया है। 3 वजह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में अबू बकर की शान में बयान फरमाई। पहली वजह, अपनी बेटी का निकाह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का हुजूर से किया है। दूसरी वजह, अपने कंधों पे सवारी करवा के हिजरत करवाई है। और तीसरी वजह, हजरत बिलाल को इन्होंने आजाद करवाया है। फरमाया रहिमल्लाहु उमर, अल्लाह पाक हजरत उमर पर भी रहम फरमाए, यक़ूलुल हक़ वलो काना मुर्रा, ये सच बात कहते भले किसी को कड़वा लगे, किसी को बुरा लगे, लगता है तो लगे, लेकिन ये मेरा उमर हमेशा सच बात कहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे नंबर पे फरमाया रहिमल्लाहु उस्माना, अल्लाह पाक हजरत उस्मान गनी पर रहम फरमाए। इनकी शान क्या है? फरमाया तस्तहजीही अल मलाइका, मेरा उस्मान वो है कि जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। मेरा उस्मान वो है जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। आज कैसे लोग हैं जो हजरत उस्मान गनी का जिक्र खैर करे और हया ना करे। हया करनी जरूरी है। रज़ी अल्लाह ताला, आपका जिक्र खैर कर रहे, अच्छे अंदाज में जिक्र करे। बात समझ आ रही? और चौथे नंबर पर मौला अली रवायत करते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रहिमल्लाहु अलिया, अल्लाह अली पर भी रहम फरमाए। और फिर उसके बाद हजरत अली के लिए दुआ दी, अल्लाहुम्मा अदरिल हक्का महू हैसु दारा, या अल्लाह हक को उधर रख दे जिधर अली चला जाए। अली जिधर चला जाए हक भी उधर ही रख दे, जहां अली हो वहां हक हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा आपने गौर किया, हुजूर ने इशारतन चारों खुलफा की खिलाफत भी बयान कर दी है। पहले नंबर पे अबू बकर सदीक का नाम लिया, दूसरे नंबर पे हजरत उमर का नाम लिया, तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान गनी, और चौथे नंबर पर मौला अली का नाम लिया। इसलिए हम कहते हैं अबू बकर दा पहला नंबर, हजरत उमर दा दूसरा नंबर, उस्मान गनी का तीसरा नंबर, और मौला अली का चौथा नंबर। यही इस्लाम है, यही इजमा है, पूरी उम्मत इसी बात पर है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह करो, अबू मंसूर मातुरिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, या शेखुल मशाइख शहनशाह विलायत गौसुल आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, ये सभी पूरी उम्मत अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि ये तरतीब ही तरतीब है कि पहला नंबर किनका है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। दूसरा नंबर किनका है? उमर फारूक का।
और तीसरा नंबर उस्मान गनी का, चौथा नंबर हजरत अली का रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। अच्छा, सहाबा कहते यार कभी ऐसा नहीं हुआ जब सहाबा की बात हुई हो, अल्लाह के नबी के मुंह से नाम लिखा हो तो अबू बकर के ऊपर किसी का नाम लिया हो। अबू बकर सिद्दीक का बीच में नाम लेना था ना, सबसे पहले हुजूर की जबान हक तर्जुमान से जब निकला अबू बकर, फिर उसके बाद फरमाया सुम्मा उमर या वा उमर, पहले अबू बकर सिद्दीक का नाम बाद में उमर का नाम, पहले अबू बकर सिद्दीक का नाम बाद में उमर का नाम।